परमात्मा से नाराज़गी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत तेज धूप हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा समझ नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहा था पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ अब फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने साल हम किसानों को परेशान करते रहे हैं, अब फसल काटने का भी समय आ गया। किसान जब फसल काटने गया तो जैसे ही फसल काटने लगा तभी एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। उसे बड़ा दुख हुआ और वह दुखी होकर परमात्मा से कहने लगा, प्रभु यह क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप से उनको सामना करने दिया, न आंधी न ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवितता को उभारता है। सोने के कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। इस तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देता है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करने के ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। चुनौतियों का सामना करने से जब हम उन चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, तभी हम हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और हर काम में सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। किसान भी अगर प्रकृति की चुनौतियों को स्वीकार करके अपनी फसल उगाता तो वह उन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाता कि उसे अपनी फसल कैसे उगानी है, और वह उन्हीं परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी फसल की पैदावार अच्छी कर सकता था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।